अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इंफॉर्मेशन यूजेज और कलेक्शन के टॉपिक को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही होती है या उसको यूज़ कर रही होती है तो उसके कुछ रूल्स हैं कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आप इन्फॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहे हो और आपने अपने यूजर्स को बताना है कि भाई मैं आपकी ये इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ। और बाज़ औक़ात आपको उनसे परमिशन भी लेनी है जब उस चीज़ की ज़रूरत हो, और आपको उनके डाटा को प्रोटेक्ट रखने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, उनको फॉलो करना है। अगर आप इन रूल्स को तोड़ते हो तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीगल ट्रबल्स का सामना भी करना पड़ सकता है और आपके जो कस्टमर्स, आपके जो यूजर्स हैं, उनका ट्रस्ट भी लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर हमारा कलेक्शन कहते हैं कि आपने किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ताकि आप उसका एनालिसिस करके कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सको। आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। सर्वेस के ज़रिए आप कर सकते हो, इंटरव्यूज़ के ज़रिए, सेंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हो या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। और उसमें जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो ना, ठीक है, तो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। वो नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, वो इमेज की फॉर्म में भी हो सकती है। स्टूडेंट, आप जो कलेक्शन करते हो वो डाटा होता है, लेकिन जब आप उसको प्रोसेस कर लेते हो और एक ऑर्गेनाइज वे में ले आते हो तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। और आपको पता है कि डाटा का यूजेज हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हमने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इंप्रूव करनी हो तब भी डाटा का इस्तेमाल करते हैं। कस्टमर की प्रेफरेंसेस, कस्टमर की नीड अंडरस्टैंड करनी हो तब भी डाटा का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस ट्रैक करनी हो तब भी हम डाटा इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट्स के हेल्थ मोनिटर करनी हो, अमूमन तौर पे इन ईजी वे हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी डिसीजन विदाउट डाटा के नहीं लेते। तो डाटा का इस्तेमाल आपकी डाटा साइंस की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर हमारा रिस्क ऑफ शेयरिंग प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। जब भी आप अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर या कहीं भी और शेयर करते हो तो उसका रिस्क ये होता है कि आपकी आइडेंटिटी चोरी होने का ख़तरा हो सकता है। कोई भी बंदा आपकी डिटेल जैसे नाम या क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन अगर आपने कहीं शेयर की हुई है तो वो आपकी विदाउट परमिशन यूज़ कर सकता है और फ्रॉड के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आपकी इन्फॉर्मेशन चुराने के कई वेज हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है फिशिंग, यानी कि वो आपको ट्रिक करेगा, आपके किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन की आइडेंटिटी चुराएगा और वो प्रिटेंड करेगा कि वो आपका रिलेटिव है या आपका ट्रस्टेड पर्सन है, तो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा, जैसे पासवर्ड हो गया या आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी। डाटा ब्रीच कहते हैं कि कोई बंदा आपके डाटा का अनऑथराइज एक्सेस हासिल कर ले, बगैर इजाज़त के वो आपके डाटा को एक किस्म का हैक कर ले। तो जब भी कंपनीज हैक हो जाती हैं तो कस्टमर्स का डाटा लीक हो जाता है और उनको एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट लॉस्ट और स्टोलन, यानी कि जो आपके आइटम्स हैं जैसे वॉलेट हो गया, लैपटॉप्स हो गया या आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो लॉस्ट हो जाए तो उससे आपकी आइडेंटिटी चोरी हो सकती है, क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। फिर है स्टूडेंट हमारे पास ऑनलाइन स्कैम, बहुत सारी फेक वेबसाइट्स, एड्स वगैरह लोगों को ट्रिक करते हैं कि हम आपको इतने पैसे दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप वहाँ पे अकाउंट बनाएं, आपने ये करना है, वो करना है, तो आपको पेमेंट मिलेगी। तो उस तरह से भी आपकी वो इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो थे कि वो तरीके जिनसे आपकी आइडेंटिटी चोरी हो सकती है। फिर आपने उनसे बचना कैसे है, आपकी कोई आइडेंटिटी चोरी ना कर सके। उसमें सबसे पहला है कि आप अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो ना, वो बहुत ध्यान से शेयर करो। कहाँ पे आप दे रहे हो, कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर रहे हो, उनकी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ वगैरह चेक करो। फिर आप अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करो और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करो, जिसे हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करो। ये आपकी ना एक अकाउंट्स पे, आपके डाटा पे एक सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता है। फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को चेक करते रहो कि उसमें देखो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। अपने जितने भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं या आपका जो फिजिकल आईडी कार्ड्स वगैरह हैं, जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड होता है, उसको प्रोटेक्ट करो और ना अप टू डेट रहो। पता हो आपको कि आजकल किस किस तरह से लोग स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि आपको नॉलेज होगा तो आप मतलब प्रोटेक्टेड रह सकोगे ना, उस चीज़ का आपको आइडिया होगा कि इस तरह से भी मेरे साथ स्कैम या दूसरों के साथ स्कैम हो रहा है तो मेरे साथ भी हो सकता है। जब भी आप उन लोगों से या उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील कर रहे हो, उनके साथ काम कर रहे हो, उन्हें अपना डाटा दे रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि वो उनके साथ आपकी ज़्यादा जान पहचान नहीं है तो वो आपके डाटा या का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है इंफॉर्मेशन यूजेज एंड कलेक्शन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।